आज मेरे पिता आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की पुण्यतिथि है। संयोगवश मेरे आदरणीय गुरु, जो मेरे सबसे पूज्य गुरुओं में से एक रहे हैं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, उनकी पहली पुण्यतिथि भी आज है। और इस अवसर पर भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल स्टडीज़ हेरिटेज सोसाइटी पटना, इनके संयुक्त तत्वावधान में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के पुण्य स्मरण हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में अवदान को लेकर कुछ बात कहूँ। इसके पहले YouTube के इस चैनल पर मैं अपने पिता आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की पुण्य स्मरण में कभी कभी कुछ कहता रहा हूँ और कुछ वीडियोस उनकी स्मृति में इस चैनल पर सुरक्षित भी हैं। इस वर्ष चूँकि 2 गुरुजनों, उनमें से एक साक्षात पिता और दूसरे पितृतुल्य गुरु, उनके पुण्य स्मरण का अवसर एक ही दिन उपस्थित हुआ। इस भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पटना के सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल स्टडीज़ के कार्यक्रम में मैंने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया था, उसको मैं इस श्रद्धा भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दोनों गुरुजनों के प्रति मेरी ओर से यह श्रद्धांजलि भी है। बंधुओं, एक विचित्र संयोग मेरे साथ आज के दिन हुआ। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी आज है। तिथि के अनुसार उनकी पुण्यतिथि आज है। तो हम प्रातः से उनका स्मरण भी कर रहे थे और आज 1 वर्ष पूरा हुआ आचार्य द्विवेदी जी के दिवंगमन के पश्चात। दोनों ही की स्मृति मेरे मन में है, दोनों की छवियां, दोनों के चित्र मेरे सामने हैं। मेरे पिता भी संस्कृत के आचार्य रहे और भौतिक शरीर और ज्ञान शरीर दोनों मुझे उनसे प्राप्त हुए। आचार्य द्विवेदी जी से ज्ञान शरीर मुझे प्राप्त हुआ। दोनों ही मेरे लिए गुरु तुल्य तो हैं ही, गुरु ही हैं। और पिताजी मेरे, उनके अतिरिक्त पितृतुल्य आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी मेरे लिए हैं। दोनों का स्मरण, दोनों के चरणों में वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य द्विवेदी जी युग पुरुष रहे हैं हमारे बीच। वे शताब्दी पुरुष हैं, हमारे इस पूरी शताब्दी के एक शलाका पुरुष भी वे हैं। और एक बार IGNCA ने उन पर 2 या 3 दिन का कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया था। उसमें मैंने एक बात कही थी कि भारत रत्न महामहोपाध्याय PV काणे के पश्चात यदि संस्कृत के किसी विद्वान को दिया जाना चाहिए था तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाना चाहिए था। और जो संस्खलन हुए हैं हमारे समय में सत्ता पक्ष की ओर से, उसमें से एक संस्खलन यह है कि उनके जैसे युग पुरुष को भारत रत्न नहीं दिया गया। पर उसका हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि वे भारत के सच्चे रत्न हैं और हमारे लिए वे भारत रत्न हैं। मेरे लिए यह संतोष का विषय है कि आज के दिन मुझे उन पर कुछ कहने का अवसर मिला। और स्मरण करते हैं जब मैं अपने पिताजी का स्मरण करता हूँ आज के दिन और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का स्मरण करता हूँ, तो मन में कचोट भी होती है कि वे हमें छोड़ करके चले गए और वे यदि हमारे बीच रहते तो कितना अधिक उनसे हम प्राप्त कर सकते थे। पर यह कचोट दूर हो जाती है जितना जितना हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। मुझे भागवत का एक श्लोक, जो मेरा प्रिय श्लोक है, वह याद आता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम
यदुत्तम श्लोक गुणानुकीर्तनम। वही रम्य है, परम रम्य है, वही नवीन है, वही रुचिर है, वही मन का निरंतर महोत्सव होता जाता है, वही शोक के अर्णव, शोक के सागर का शोषण करने वाला होता है। यह जो उत्तम श्लोक, पुण्य श्लोक, प्रातः स्मरणीय जनों का गुण कीर्तन हम करते हैं। इस नाते नाट्यशास्त्र पर आचार्य द्विवेदी जी का जो अवदान है, उसके ब्याज से मैं उनका कुछ गुण कीर्तन कर रहा हूँ। मेरे लिए यह संतोष का भी विषय है, यह बहुत बड़ा विषय है, नाट्यशास्त्र को आचार्य द्विवेदी जी का अवदान। और अच्छा किया आप लोगों ने कि मैंने जो विषय प्रस्तावित किया था कि काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी जी का अवदान, उससे मैंने सोचा था कि ऊपर ऊपर से कुछ मोटी मोटी बातें मैं कह दूंगा, क्योंकि आचार्य द्विवेदी जी का इतना गंभीर चिंतन है और उसमें गहराई में उतर करके कहना हमारे जैसे अल्पज्ञ अल्पमति के लिए इतना सहज सुकर कार्य नहीं है। पर अपने आप में नाट्यशास्त्र में जो उनका योगदान है, नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में, वह इतना बड़ा है कि उस पर कई दिनों तक विस्तृत चर्चा हो सकती है। मैं 3 दृष्टियों से नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी जी के अवदान को देखता हूँ। एक तो वे नाट्य प्रयोजयिता के रूप में मेरे सामने हैं और कदाचित इस पक्ष पर उनके विचार नहीं किया गया है। प्रयोजिता शब्द मेरे लिए एक जो आयोजक, स्पॉन्सर जो करवाता है नाट्य प्रयोग की गतिविधि, उससे मेरा आशय है। जैसे कि नाट्यशास्त्र में इंद्र प्रयोजयिता हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। भरत मुनि जो नाट्य प्रयोग करते हैं उनको इंद्र महोत्सव के अवसर पर प्रयोजित किया जाता है और इंद्र देख रहे हैं। कुछ विघ्न होता है तो वो उसको अपना जर्जर वज्र का प्रयोग करके उसको दूर करते हैं, असुरों को भगाते हैं। तो वे संरक्षक हैं। तो उस रूप में नाट्य की गतिविधियों के संरक्षक और प्रयोजिता के रूप में आचार्य द्विवेदी जी का अविस्मरणीय योगदान है। दूसरा, उनका संपादक, जैसा कि आचार्य सदाशिव द्विवेदी ने कहा कि एक संपादक के रूप में उनका महनीय अवदान है नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में। और तीसरा, स्वयं एक शास्त्रकार और एक मौलिक चिंतक के रूप में उनका अवदान है। मैं तीनों पर थोड़ी थोड़ी बातें कहूँगा, क्योंकि जो प्रयोजिता का उनका रूप है वो मैंने देखा है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने उनका वह रूप न देखा हो। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब पहुँचे थे, एक तो उसके पहले आचार्य द्विवेदी जी को मैंने देखा, यह भी मेरा सौभाग्य है। जब वे रायपुर में थे, उसके पहले वे शासकीय सेवा में मध्य प्रदेश में जब थे, तब भी उज्जैनी में उनके दर्शन करते थे। और ऐसा अद्भुत उनका दर्शन हुआ करता था कि कितना तेजस्वी एक आचार्य हमारे बीच में, युवा, तेजस्वी, देदीप्यमान मुखमंडल वाले। वो सारी उज्जैनी उनको देखा करती थी कि क्या कहेंगे आचार्य द्विवेदी जी। उस समय तो 40 वर्ष 45 वर्ष की आयु उनकी रही होगी, या कदाचित उससे भी कम रही हो। तो यह शिवमंगल सिंह सुमन हुए, जो वयोवृद्ध लोग उज्जैनी के थे, वो बहुत आतुरता से प्रतीक्षा करते थे कि द्विवेदी जी कब आएंगे और क्या कहेंगे। वो बहुत सस्मित मुख से वो उनको सुनते थे। कालिदास पर जब वो कह रहे हैं, संस्कृत नाटक पर वो जो कह रहे हैं, और जो नाट्य प्रयोग हो रहे थे उज्जैनी में, उन पर बहुत उत्सुकता से द्विवेदी जी को सुना जाता था कि ये क्या कहते हैं, और बहुत विचार किया जाता था उनकी बातों पर। वो सब चित्र मेरे मन में है। लेकिन जब वो शासकीय सेवा मध्य प्रदेश की जो थी, उसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंचे, उसके कुछ पहले कार्यभार ग्रहण करने के ही पहले वो सागर आए और कुछ दिन उन्होंने मुझे रस गंगाधर पढ़ाया। यह मैं अपने जीवन का परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उनसे काव्यशास्त्र कुछ दिन सीखने का अवसर मिला। उसके बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब उन्होंने सेवा आरंभ की, तब उन्होंने नाट्य की गतिविधियों के संयोजन आयोजन में कुछ अपना बड़ा ही बहुमूल्य योगदान दिया था, एक प्रयोजिता के रूप में। उसके 2 प्रसंग मुझे स्मरण हैं। एक तो सन 1980 के आसपास, अब मुझे ठीक से वर्ष का स्मरण नहीं है, वे प्रेमलता शर्मा और चंद्रशेखर जी, जो भरतनाट्यम के बहुत बड़े आचार्य थे, इनकी मंडली को लेकर के आए थे उज्जैन में कालिदास समारोह में। उस सारे कार्यक्रम के आयोजक प्रयोजिता आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी थे। इसी रूप में उनका पुस्तिका में नाम भी छपा था। वो कालिदास संगीतम नाम से वो पुस्तिका प्रकाशित की थी, उसका संपादन भी आचार्य द्विवेदी जी ने किया था। अब मुझे नहीं
पता है कि वो पुस्तिका कहीं उपलब्ध है या नहीं। उस समय तो वितरित की गई थी और उसको देखते हुए हम लोगों ने जो पूरा कार्यक्रम उस समय प्रयोजित हुआ प्रेमलता शर्मा जी के द्वारा और आचार्य चंद्रशेखर जी के द्वारा, कालिदास की कृतियों पर आधारित मंचीय प्रयोग पूरा और बहुत ही अद्भुत प्रयोग माना गया, अभूतपूर्व प्रयोग वह माना गया। शिव मंगल सिंह सुमन और कमलेश दत्त त्रिपाठी तथा अन्य जो उज्जैनी के विद्वज्जन थे वो भाव विभोर हुए उसको देख कर कि ऐसी परिकल्पना हो सकती है। संपूर्ण कालिदास वाङ्मय को रंगमंच पर उतारते हुए कैसे उसको साकार किया जाए कुशल कलाकारों के द्वारा। तो उस पूरी मंडली के निदेशक और परिकल्पक तो द्विवेदी जी ही थे और वो प्रतिक्षण वहाँ निर्देशन दे रहे थे कि कैसे क्या होगा। उन्हीं के मुखापेक्षी सारे लोग थे। यद्यपि प्रेमलता शर्मा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी, वो सूत्रधार का काम वो कर रही थी। मुझे स्मरण है उसमें संस्कृत में संवाद पूरे प्रयोग के लिए द्विवेदी जी ने लिखे थे। तो मंच पर तो वो नहीं उतरे उसमें जब प्रयोग हुआ, लेकिन प्रेमलता शर्मा जी सूत्रधार के रूप में उसमें जो बोल रही थी और सारा जो उसका आलेख था वो द्विवेदी जी का था। तो एक बड़ा नाट्य प्रयोग था। अब दुर्भाग्य रहा कि कालिदास अकादमी में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए गए, न सुरक्षित मेरे ख्याल में उस तरह से रखे गए। मुझे पता नहीं कि इस प्रयोग का कोई दस्तावेज वहाँ बचा है या नहीं। बहुत कुछ वहाँ उलटफेर हुआ। आचार्य कमलेश दत्त जी थे जब तक, कृष्णकांत जी जब तक थे तो संभावनाएं थी। तो उस समय द्विवेदी जी भी जाते थे। उन्होंने तो स्वयं कालिदास अकादमी में जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे बताया था कि भाई इसमें अब क्या हो रहा है देखो। उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो एक नाट्य प्रयोजिता के रूप में उनका एक बड़ा अद्भुत जो विलक्षण, वो हर काम विलक्षण ही करते थे। तो यह मैं स्मरण करता हूँ। दूसरा जो प्रयोजिता के रूप में, एक स्पॉन्सर के रूप में और एक परिकल्पक के रूप में मैंने उनका प्रयोग देखा, वो उन्होंने एक संस्कृत महोत्सव किया था इसी के कुछ आगे पीछे, सन 1980 के वर्ष के आगे पीछे। और उसमें उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप आ जाइए राधा वल्लभ जी। तो गुरु का आदेश था, मैं पहुंचा काशी में और उसमें मेरा उन्होंने वक्तव्य भी रखा। अब मैं सब भूल गया कि क्या मैंने बोला था, किस विषय पर वहाँ चर्चाएं हुई थी, लेकिन यह मुझे स्मरण है कि मुद्रा राक्षस नाटक का प्रयोग द्विवेदी जी ने उसमें करवाया। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की मुख्य भूमिका उसमें चाणक्य की थी और युगल किशोर मिश्र उसमें मलय केतु की भूमिका कर रहे थे और अद्भुत प्रयोग वह हुआ। उसकी परिकल्पना और उसका जो पूरा आयोजन था, क्योंकि पूरा महोत्सव ही द्विवेदी जी ने करवाया था, आचार्य जी ने, तो वह हुआ। और उस पर मैंने अन्यत्र भी लिखा है उस प्रस्तुति के बारे में, मुद्रा राक्षस की जो प्रस्तुति हुई। तो ये नाट्य प्रयोग के प्रयोजयिता के रूप में, एक आयोजक के रूप में, जो जैसे कि ब्रह्मा की और इंद्र की भूमिका है नाट्यशास्त्र में कि वो आदेश देते हैं कि ये प्रयोग कराया जाए। महान अयम प्रयोगस्य समय समुपस्थितः अयम ध्वजमः श्रीमान महेंद्रस्य प्रवर्तते। नाट्यशास्त्र में इंद्र कहते हैं कि ये इंद्र का महोत्सव हो रहा है, इस पर ये प्रयोग कराओ। तो ये जो निर्देश, यह जो एक दिशा निर्देश द्विवेदी जी ने कई बार दिए, उससे नाट्य प्रयोग हुए और वे स्वयं उसके परिकल्पक भी रहे। दूसरा, संपादक के रूप में विशेष में नहीं कहूँगा, उस पर बहुत विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बातें सदाशिव जी ने कही हैं और मैं उससे सहमत हूँ। मैं भी एक नाट्यशास्त्र का संस्करण तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है, ये जीवन पर्यंत के परिश्रम से होने वाला कार्य है। द्विवेदी जी में तो ये सामर्थ्य था कि उन्होंने कर दिया, नाट्यशास्त्र का एक संपादित संस्करण उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन अभिनव भारती का पाठ भी मिलाया जाए, जितने प्रकाशित संस्करण हैं उनके पाठ मिलाए जाएं, और कुछ पांडुलिपियाँ मेरे पास हैं, वो कुछ दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ जो ग्रोसे थे उनका 1880 के आसपास छपा हुआ जो संस्करण है वो है। उन्होंने 5 पांडुलिपियों का उपयोग किया था। उस सब के पाठ मिलाकर के संस्करण तैयार किया जाए। तो इसका ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूँ, वो जीवन में मेरे कभी पूरा होगा तो आशीर्वाद मैं मानूंगा कि ये द्विवेदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन इस पर मैं सहमत हूँ कि जो ब्रैकेट में अंश हैं जिनको कि प्रक्षिप्त माना है बड़ौदा संस्करण में, वो तो संपादन की बड़ी चूक उसमें हुई है अनेक स्थानों पर। तो वो ब्रैकेट के स्थल तो प्रक्षिप्त ही माने जाने चाहिए। और जो नवीन पाठ की उद्भावना की है द्विवेदी जी ने, वो विचारणीय है और सर्वथा उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी इंसाइट उनकी, बड़ी दूरदृष्टि, ज्ञान दृष्टि उनकी थी। इतना ही मैं इस समय तुरंत कह सकता हूँ एक नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में संपादक के रूप में जो उनका अवदान है। इसके पश्चात में जो एक विचारक के रूप में, एक शास्त्रकार के रूप में उनका अवदान है, उस पर थोड़ी सी बातें कहूँगा।
भरत मुनि के पश्चात नाट्यशास्त्रकारों की बड़ी परंपरा है। 101 ग्रंथों का कम से कम मेरे सामने नामावली मेरे सामने है, जिस पर मैंने कुछ विचार भी किया है कि नाट्यशास्त्र के पश्चात 50 ग्रंथ जो लिखे गए वो तो लुप्त हो गए। अभिनव गुप्त के पहले अनेक जो ग्रंथ लिखे गए कि भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक के ग्रंथ हैं, मातृगुप्त का ग्रंथ है, राहुल का ग्रंथ है। 50 के करीब टीकाकार और मौलिक ग्रंथकारों के उल्लेख अभिनव गुप्त करते हैं, वो तो मिलते नहीं है। लेकिन अभिनव गुप्तोत्तर काल के जो ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र संबंधी वो मिलते हैं, या उनके समय या उसके कुछ पहले के ग्रंथ मिलते हैं। दशरूपक मिलता है, नृत्य रत्नावली मिलती है, नृत्य रत्न कोश मिलता है, संगीताध्याय मिलता है, संगीत रत्नाकर मिलता है। ये सब जो अंतिम ग्रंथ इस परंपरा का 18वीं शताब्दी में नंजराज यशोभूषण मिलता है और बालराम भरतम मिलता है 18वीं शताब्दी का। तो ये सैकड़ों ग्रंथ हैं। इस सब की परंपरा में जब हम आचार्य द्विवेदी जी का जो अवदान है नाट्यशास्त्र से लगा करके 19वीं शताब्दी तक संस्कृत में नाट्यशास्त्र संबंधी मौलिक शास्त्रकारों की जो ऐसी 2-2,500 वर्षों की परंपरा है, उसमें वे एक बड़े देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में नवीन शास्त्र रचना के द्वारा अपना योगदान देते हैं। और कुछ ग्रंथ 20वीं शताब्दी में भी आए। एक नट कलानिधि गोपीनाथ रहे हैं, उनका अभिनयांकुरम संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ लिखा, 1946 में ये छपा है। और दूसरा एक ग्रंथ जो है सीताराम चतुर्वेदी का अभिनव नाट्य शास्त्र है, उसमें संस्कृत में सूत्र हैं। तीसरा एक मणिमाधव चाक्यार जो कुडियाट्टम के बहुत बड़े प्रयोग करता थे, महान कलाकार माने जाते हैं हमारे युग के। उनका नाट्य कल्पद्रुमम संस्कृत में ग्रंथ संगीत नाटक अकादमी से प्रकाशित है। मेरे एक अन्य गुरु आचार्य रामजी उपाध्याय, उनका नाट्यशास्त्रीय अनुशासनम एक बड़ा विपुल काय ग्रंथ प्रकाशित है। इन सभी आधुनिक ग्रंथकारों ने 19वीं शताब्दी तक जो ग्रंथ परंपरा, नए नवग्रंथ लेखन की परंपरा नाट्यशास्त्र की चली, उसमें ये जो 20वीं शताब्दी के 4 कम से कम शास्त्रकार हमारे सामने हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी दृष्टि से योगदान दिया। लेकिन जो सर्वांगपूर्ण योगदान आचार्य द्विवेदी जी का है नाट्यशास्त्र के एक शास्त्रकार के रूप में, वो अनन्य है, वो अप्रतिम है। तो अन्य ग्रंथों पर मैं विचार नहीं करूंगा, समय बहुत ही थोड़ा है, और मैं प्रयास करूंगा कि नाट्यशास्त्र के शास्त्रकार के रूप में, पारदृश्वा विचारक के रूप में आचार्य द्विवेदी जी जो आते हैं, उनके संबंध में मैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको यहाँ कह सकूं। और यह नाट्यालंकार कारिका जो नाट्यशास्त्र की शैली में लिखा गया एक बहुत ही सर्वांग सुंदर शास्त्रीय ग्रंथ है। उसमें नाट्यानुशासनम, भरत दर्शनम, नाट्य शारीरकम, कला समाधि और रस भोगा, ये 5 उन्मेषों में, 5 अध्यायों में सारे विषय आचार्य द्विवेदी जी ने उन्होंने विचारित किए हैं। और कोई भी विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है। केवल आंगिक अभिनय की जो बारीकियां हैं उस पर उन्होंने विस्तार से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी सीमा यह है कि मेरे पास 5 छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं जो आचार्य द्विवेदी जी ने मुझे खुद दी थी। कोई भी पुस्तक नहीं आती थी तो मुझे बहुत स्मरण करते थे स्नेह से, और बहुत प्रेम से कुछ श्लोक लिखकर उस पर मुझे या तो डाक से भेजते थे, या स्वयं जब कभी मैं आता था उनके पास मिलने तो मुझे देते थे। ये 5 पुस्तिकाएं जो हैं, नाट्य शारीरकम, नाट्यानुशासनम, रस भोग, भरत दर्शनम, कला समाधि, ये उन्होंने मुझे दी। और जब ये ग्रंथ आया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो मुझे जो जानकारी मिली, मुझे लगा कि इन्हीं को 5 अध्यायों के रूप में उसमें निबद्ध करके संपूर्ण ग्रंथ हुआ है। तो मैंने उसे प्राप्त नहीं किया। अब उसमें यदि अन्य कुछ भी विषय हैं तो यह मेरी सीमा है, लेकिन ये इतना तो निश्चित है कि ये 5 अध्यायों के रूप में 5 उसमें जो अपने व्यय से आचार्य द्विवेदी जी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित कर चुके थे कि विद्वज्जन विचार करें, वो बांट चुके थे उनको। बाद में उसके लिए उन्होंने फिर पूरा ग्रंथ तैयार किया ही था। तो ये इनको सामने रख करके मैं कुछ बातें कहूँगा। और बहुत बड़ी जो विशेषता आचार्य द्विवेदी जी की है कि वे परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करते हैं, और भारतीयता की जो चेतना है वो नवीन का सदैव स्वागत करती रही है। ये वो नाट्यानुशासनम की 24वीं कारिका में वो कहते हैं। अब समय बहुत कम है मेरे सामने, तो इसलिए मैं मूल कारिकाएं नहीं पढ़ूंगा। और शोभा मिश्र ने भी खूब उन पर लिखा है, उन्होंने भी मूल ग्रंथों से बहुत उद्धरण दिए हैं।
और उनका अध्ययन अन्य लोग कर रहे हैं, युवा विद्वान, हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है। और यह द्विवेदी जी ने कहा, जैसा मैंने समझा कि वो आंगिक अभिनय के जो 32 अंगहार, 108 करण, 64 हस्त, 13 प्रकार के शिरस, इन सब का विस्तार से विचार नहीं करते हैं। वो कलाकारों के लिए हैं, वो प्रयोग की परंपरा में जो सीखते हैं उनके लिए हैं। शायद इसी दृष्टि से उन्होंने कहा है कि सांख्य का योग होने से विपर्य कुछ हो गया। इतनी बारीकियां जो संख्या की हो गई हैं वह उससे मूल तत्व ही लुप्त होने लगते हैं। कदाचित यह आशय उनका है। दृष्ट्वा योगेन सांख्यस्य नाट्य वेदे विपर्ययम सनातनो युगायास्मै कुर्वे नाट्यानुशासनम, इस उपोद्घात के साथ उन्होंने पहली कारिका आरंभ की है। तो अब जो रंगमंच की दृष्टि से जो दूसरा अध्याय नाट्यशास्त्र का है, उस पर बहुत सारा पुनर्नियोजन, पुनर्विन्यास आचार्य द्विवेदी जी ने युगानुकूल किया। और सारा जो प्रस्थान भरत मुनि का है उसको उन्होंने अन्य रूप में प्रस्तुत किया है अपनी दृष्टि से, जो कि उचित है और विचारणीय है कि ब्राह्म और वैष्णव ये दो भेद रंगपीठ के होते हैं। ब्राह्मपीठ में केवल वेदिका मात्र रहती है और दीवारें, स्तंभ, मंडप, ऊपर छत, ये इसमें नहीं होते हैं। बहुत सुंदर उनकी, एक तो वो जो शास्त्र उनके हैं उनको पढ़ते हुए ऐसा आनंद मिलता है कि जो हमारी परंपरा है कि शास्त्र में कविता का जो पूरा वैभव है, वो आधुनिक चिंतकों में संस्कृत क्षेत्र के शास्त्र में कविता का अद्भुत वैभव यदि किसी की रचना में मिलता है तो द्विवेदी जी की रचना में हमको मिलता है। ऐसा अन्य किसी की रचना में हमने नहीं देखा। वो कोई भी शास्त्र जब लिखते हैं, चाहे काव्यालंकार कारिका हो, चाहे साहित्य अलंकार हो, या नाट्यशास्त्र पर उनके जो कारिका ग्रंथ हैं वो हों, तो अद्यापि पर्व मेलासु जनई रेत उपयुज्यते, वो कहते हैं इदमेव नेतारो व्यासाश्च समुपासते। ये बहुत सुंदर उन्होंने ब्राह्म रंगपीठ के बारे में कहा कि ये जो मंच आजकल बनते हैं, ये प्रवचनकार जो व्यासपीठ से प्रवचन देते हैं वो भी इसी तरह के मंच का उपयोग करते हैं। वो भी एक तरह का नाटक ही करते हैं, सारा जीवन ही नाटक है। यही भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का स्वारस्य है कि संपूर्ण जीवन नाट्य है, उसी नाट्य को हम रंगमंच पर पुनर्निर्मित करते हैं। वो बहुत सुंदर उन्होंने इस ब्राह्म रंगपीठ का स्वारस्य जो रहस्य है वह उन्मीलित किया कि यायावरमिदं पीठम सर्वत्र सुलभम नृणाम। यह एक यायावर घुमंतु रंगमंच है, ये घुमंतु रंग मंडलियां करती हैं। ये तो पूरी परंपरा हमारे यहाँ भरत मुनि से लगा करके, उससे बहुत पहले से, हजारों वर्ष उनके भी पहले से लगा करके रही है कि घुमंतु नाट्य मंडलियां गांव-गांव में, मेलों में, नगरों में जा करके नाट्य प्रयोग कर रही हैं। और तुरंत जहाँ खुले में स्थान मिलता है, मेले की जगह में जहाँ उनको स्थान मिलता है, वो अपना मंच बना लेती हैं और उन पर वो करती हैं। एक खुला रंगमंच है, उसको दिगंबर रंगपीठ भी द्विवेदी जी ने कहा। बहुत सुंदर काव्यात्मक भाषा में उसका वर्णन उन्होंने किया है कि अस्यार्थेन संबंध, इसका रुपये पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। काणीमपि वराटिकाम इदम नापेक्षते, कानी कौड़ी की भी इसको जरूरत नहीं होती। बिना किसी साधन के वो लोग पूरा नाटक कर देते हैं। संकल्प योनिता चास्य स्मरस्येवानुभूयते, जैसे स्मर संकल्प योनि है, कामदेव जिस तरह से संकल्प योनि है, तो संकल्प मात्र से सारा थिएटर, सारा नाट्य इसमें रच दिया जाता है। यह जो घुमंतु मंडलियों का यायावर जो रंगमंच है उसकी विशेषता है। लेकिन यह जो वैष्णव पीठ है, ये इसमें सारे संसाधन भी हो सकते हैं। इसमें पूरा रंग मंडप, नाट्य मंडप का निर्माण किया जाता है। उस पर उन्होंने विस्तार से विचार किया है। और विकृष्ट, चतुरस्र, त्यस्र जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भेद बताए उसको वे स्वीकार करते हैं। हस्तदंड समाश्रय प्रमाणमेषाम निर्दिष्टम हस्तदंड समाश्रयम, ये नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा। इसको भी द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं कि हस्त जो 1.5 फीट का पैमाना हुआ करता था, चाहे तो उससे नाप करके बनाए, या 4 हस्त का एक दंड दूसरा पैमाना हुआ करता था उससे नाप करके बनाए। 64x32, 108x32 और 32x32 के जो 3 रंगमंच बनेंगे, नाट्य मंडप बनेंगे, इनको हस्त के माप से और दंड के माप से दोनों तरह से बनाया जा सकता है। यही अभिनव गुप्त भी कहते हैं कि इस तरह से 18 भेद हो जाते हैं। तो इनकी उपयोगिता कहाँ होगी? इस समय तो कोई करता ही नहीं है इनका प्रयोग। लेकिन अभिनव गुप्त कहते हैं कि क्वचित कदाचित कस्यापि उपयोगिता स्यात्, आगे आने वाले समय में कदाचित इनका उपयोग होगा कि जो दंड के समाश्रय से ज्येष्ठ रंगमंच बनेगा उसमें तो 2000-2500 लोग बैठ सकेंगे अंदर, और जो हस्त के माप से जो विकृष्ट मध्य बनेगा उसमें 250-300 लोग बैठ सकेंगे। तो सारे ये पूरा रेंज एक बनता है, सबसे छोटे से लगा करके 32x32 वाले में तो 100-150 लोग ही बैठ पाएंगे।
तो ये सबसे छोटे से रंगमंच से लगा करके विशालतम नाट्यपीठ की जो परिकल्पना है, जब सारे साधन हो, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की कला की दृष्टि से निर्माण किया जा सके, तो इस सारे रंगमंच नगर नगर में बनाए जाने चाहिए भरत की दृष्टि से, भरत मुनि की दृष्टि से, जो उन्होंने विधान बताए और आचार्य द्विवेदी ने जो उनमें से स्वीकार किए हैं। कुछ विधान जिनकी की बहुत आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि तकनीक में, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ गए, तो भरत मुनि ने बहुत सारे स्तंभों का विधान किया उसमें, कि ये 10 स्तंभ इसमें होंगे, रंगमंच पर इतने स्तंभ होंगे, क्योंकि उस समय पिलर्स उठाने की जो मॉडर्न टेक्निक है वो नहीं आई थी। ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ बड़ी समुन्नत टेक्निक थी, लेकिन अब आज के युग में तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो बहुत बिना स्तंभ के भी ये पूरा भवन अब तो बना देते हैं, लोहे के उस पर इतना उठाते हैं कि बड़ी से बड़ी छत उसमें जोड़ करके लोहे की जो शतीरें हैं उनसे खड़ी कर सकते हैं। तो इतने स्तंभ यदि रहेंगे बीच बीच में, तो दर्शकों के बैठने में असुविधा होगी, प्रयोक्ताओं को भी असुविधा हो सकती है। वो उस समय की जो वास्तुविद्या थी उसमें उनकी आवश्यकता रही होगी, तो इतने स्तंभों की आवश्यकता नहीं है। द्विवेदी जी ये ठीक कहते हैं। तो यह स्तंभ, भित्ति स्तंभ, द्वारपीठ, नेपथ्य प्रेक्षणादिकम गौणमेव प्रधानत्वम प्रयोगस्यैव सर्वथा। वो कहते हैं कि जो प्रयोग की आवश्यकताएं हैं उनको देख करके इनमें से जितने तत्व उपादेय अब रह गए हैं उनको लिया जाना चाहिए, 40वीं कारिका में उन्होंने कहा। और कुतुब की भी व्याख्या उन्होंने बड़ी रोचक व्याख्या दी है। भरत मुनि का जो प्रस्थान है उसमें तो हम यही समझते हैं कि नेपथ्य ग्रह से प्रवेश के जो 2 द्वार हैं, जिनसे कि अभिनेता एंट्री लेता है रंगशीर्ष पर, उन 2 द्वारों के बीच में एक वेदी है और उस पर कुतुब ऑर्केस्ट्रा जो गायक वादक हैं वो बैठते हैं, और उसका पूरा विन्यास बहुत विस्तार से भरत मुनि ने और अभिनव गुप्त ने बताया कि कहाँ कौन बैठेगा, पूर्व की ओर कौन मुख करके बैठेगा, उत्तराभिमुख वीणा वादक बैठेगा, उसके पास गायक बैठेगा, उसके सामने गायिका बैठेगी, ये सब उन्होंने बताया है। तो स्थिर एक तरह से स्थान है उस वेदिका का, क्योंकि यज्ञ वेदी का स्वरूप उन्होंने उसमें दिया है, और वो ऋत्विक की तरह उसके यज्ञ वेदी के सामने वो बैठे हुए हैं, ऐसी परिकल्पना है। अब आज की आवश्यकता देखते हुए रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रंगपीठ के मध्य में वेदी पर वो बैठे, स्थिर व रहे, यह भी हो सकता है, लेकिन वो एक चलायमान उसकी व्यवस्था हो, जो गायक वादक ऑर्केस्ट्रा संगीत देने वाले लोग हैं, और वो विंग्स में जैसे आजकल बिठाते हैं, पार्श्व में भी बिठाते हैं, उसको वे स्वीकार करते हैं। बड़ी उदारता और बड़ी लचीली दृष्टि उनकी है। और जो नाट्यशास्त्र हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंडप होना चाहिए, उसमें तो हम लोग ये आग्रह करते हैं कि प्रयोग यदि किया जाए तो जैसा भरत मुनि ने बताया वैसा करके कम से कम एक बार देखा जाए कि कुतुब वहीं बनाया जाए। और बनाए करके किया गया, उससे भी बड़ा सौंदर्य उसमें आता है, जब बीच में दर्शकों के सामने गायक वादक बैठते हैं और उनको सब लोग देखते हैं, दृश्य होते हैं, और शिरकत करते हैं पूरे नाट्य प्रयोग में, ध्रुवा गायन वो करते हैं। तो ये जो पूरी कल्पना है कि गायक वादक, अभिनेता और प्रेक्षक ये सब शामिल हैं, ये सब रच रहे हैं नाट्य के जगत को, उस परिकल्पना की दृष्टि से वहाँ कुतुब का एक स्थिर विन्यास है। अब आधुनिक दृष्टि से यदि उसको चलायमान किया जाता है कुतुब की अवस्थिति को, तो इस पर विचार किया जा सकता है, जैसा आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने जो नाट्य मंडप है उसकी 4 भूमियां प्रस्तावित की हैं। पीठ या रंगमंच जो स्टेज है, और दोनों ओर जो विंग्स हैं, और रंगशीर्ष और नेपथ्य, ये पूरा स्टेज के भाग की परिकल्पना करते हैं। कार्य शैल गुहाकार द्विभूमिर नाट्य मंडप, यह भरत मुनि ने कहा है। तो शैल गुहाकार द्विभूमि नाट्य मंडप होना चाहिए। इस पर बड़ा विवाद और बड़ी चर्चाएं होती रही हैं। कई व्याख्याएं इसकी अभिनव गुप्त के पहले भी टीकाकारों ने की थी, जिनका की उद्धरण अभिनव गुप्त देते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि दूसरी मंजिल बनाई जाए, यह एक व्याख्या है, उसको अभिनव गुप्त स्वयं स्वीकार नहीं करते। अन्य व्याख्या यह है कि जो सोपानाकृति होगी उसमें भूमिका चूंकि रेज्ड होती चली जाती है, एक के ऊपर एक रेज्ड स्टेयर्स सोपान उसमें बनते हैं, उसकी दृष्टि से भरत मुनि ने द्विभूमि कहा है। लेकिन यह विचारणीय कि सचमुच में एक ऊपर मंजिल जो मेन स्टेज है उसके ऊपर एक स्टेज रहे, ऐसा भी क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। मैंने स्वयं एक प्रयोग देखा। केएस राजेंद्रन क्लासिकल थिएटर के प्रोफेसर थे एनएसडी में, वो हमको बहुत बुलाते थे, बड़ा उनसे हमारा स्नेह संबंध रहा। बहुत दुख होता है कैसे कैसे लोग छोड़ करके चले गए। हाल ही में इसी वर्ष उनका भी देहावसान हो गया, इस ऐसे दुखद समय में। केएस राजेंद्रन वो नाट्यशास्त्र में बड़ी रुचि रखते थे, नाट्यशास्त्र संबंध प्रयोग भी वो कराते थे। तो उन्होंने एनएसडी में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विक्रमोर्वशीयम कराया। तो उन्होंने ये परिकल्पना की कि
स्टेज के ऊपर एक स्टेज और है दूसरी मंजिल का, और जो विक्रमोर्वशीयम में प्रसंग आता है कि लक्ष्मी स्वयंवर नाटक खेला जा रहा है स्वर्ग में, और भरत मुनि उसके निर्देशक हैं, सूत्रधार हैं, और उर्वशी उसमें भूमिका कर रही है, मुख्य भूमिका कर रही है लक्ष्मी की। तो वह पुरुरवा की स्मृति में ऐसी डूबी हुई है कि पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा उसके मुंह से निकल जाता है। तो उसको केएस राजेंद्रन ने नाटक के बीच में एक नाटक छोटा सा जोड़ के उसको दूसरी भूमि जो ऊपरी मंजिल थी उसमें कराया, क्योंकि वो स्वर्ग में हो रहा था। तो बड़ा सुंदर हमको लगा कि कैसे वो सीढ़ियां ऊपर हैं और उसमें वो अभिनेता स्वर्ग जब नीचे उतरती है उसको शाप मिलता है, तो फिर नीचे उतर करके वहां से वो आती है। तो ऐसी संभावना बन सकती है कि कुछ दृश्य जो नाटकों में है कि दुष्यंत स्वर्ग में पहुंचा हुआ है, वहां से उतर करके आ रहा है, और भी अन्य नाटकों में ये पुष्पक विमान से आने के दृश्य हैं। तो ये द्विभूमि की परिकल्पना कदाचित हो सकता है कि उनकी दृष्टि से हो, ये एक व्याख्या विचारणीय बनती है। बहुत सारी इस तरह की व्याख्याएं आचार्य द्विवेदी जी करते हैं, और ये इस बात को वे समझते हैं कि नाट्यशास्त्र का जो पूरा कलेवर है वो आगम मूलक है, और आगम या पौराणिक शैली में नाट्यशास्त्र लिखा गया है। तो ये जो द्वितीय उन्मेष उसका भरत दर्शनम है, उसको उन्होंने उसी शैली में लिखा है कि भरत मुनि स्वयं अवतरित होते हैं। नाट्यशास्त्र ये जो कालिदास महोत्सव होता है उज्जैनी में, और उसमें फिर पूरी परंपरा का संधान में शिव के मुख से कहलवाते हैं पूरे नाट्यशास्त्र की। ये अद्भुत है, पूरी रचना बड़ी काव्यात्मक है। अब इसकी तो 116 कारिकाओं में जो भरत का निरूपण उन्होंने यहाँ किया है, इस पर ही बहुत समय तक विस्तार से विचार किया जा सकता है। तो उसको छोड़ते हुए ये जो मुख्य योगदान है आचार्य द्विवेदी का, कि वे अवस्था, अर्थ, प्रकृति और संधि, ये पंच अवस्था, पंच संधि और पंच अर्थ प्रकृति, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ड्रामा का, इस पर बहुत अच्छा विचार वे करते हैं और पुनर्व्याख्या भी करते हैं। बहुत सुंदर जो उन्होंने किया है कि ट्री का मॉडल उन्होंने लिया। ये जो प्रतिदर्श है, मॉडल है वृक्ष का, यह तो नाट्यशास्त्र में भी है कि जैसे वृक्ष से, जैसे बीज से एक वृक्ष होता है और वृक्ष में शाखाएं पल्लव आते हैं, उसी तरह से रस मूल में है, उसी से सब कुछ निकलता है और अंत में फल के रूप में फिर रस ही हमको आता है। यथा बीजात भवेद वृक्षो वृक्षाच पुष्प संभव इत्यादि कारिकाएं बहुत सुंदर नाट्यशास्त्र में आती हैं। तो ये जो मॉडल है, ट्री मॉडल जो है, वृक्ष का जो प्रतीक है, उसको आचार्य द्विवेदी लेते हैं। उसके अनुसार वे अर्थ प्रकृतियों की, पंच अवस्थाओं की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि कैसे ये पांच पांच के जो जोड़े बनाए भरत मुनि ने, ये नाट्य शरीर पूरे वृक्ष के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने कई बार लाघव किया है कि बहुत ज़्यादा जो विस्तार है, जो उनकी अप्रोच है, जो पहुंच है आचार्य द्विवेदी जी की जो दृष्टि है, कि जहाँ प्राचीन शास्त्रों में तो बहुत विस्तार होता है, भोज ही कितना विस्तार करते हैं। एक संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने भोज का जो श्रृंगार प्रकाश है उसका भी संपादन किया। वह भी नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि श्रृंगार प्रकाश में तो कई प्रकाश नाट्यशास्त्र से सीधे सीधे संबंध रखते ही हैं। तो उसमें भी कितना विस्तार है कोटियों का। 24-24 की कोटियां बनाते हैं, फिर 64-64 की कोटियां बनाते हैं। उसमें एक अलग दृष्टि हमारे शास्त्रकारों की रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो लय है उसका संधान वे इन संख्याओं के द्वारा करते हैं। कि कुछ संख्याएं 24-24 की कोटियों में, कुछ कोटियां 24-24 की संख्याओं में चलती हैं, कुछ कोटियां 64-64 की संख्याओं में चलती हैं। तो भरत मुनि में भी ये होता है कि 64 हस्त हैं, 64 संध्यंग हैं, 64 की कई कोटियां हैं, 4-4 की बहुत सारी हैं, 4 वृत्तियां हैं, 4 प्रवृत्तियां हैं, 4 प्रकार के नायक हैं, 5-5 की बहुत सारी कोटियां हैं। तो ये जो रिदम है अंकों की, इसकी परिकल्पना हमारे शास्त्रकारों ने की है। लेकिन आज के समय में तो बड़ा विस्तार हो जाता है कि कहाँ तक 64 हस्त, कहाँ तक 64 संध्यंग हम करेंगे, तो उसको बहुत सुंदर ढंग से वो कैसे समाहार होगा, ये बड़ी तार्किक दृष्टि उनकी है कि 5 जो संधियां हैं उनका 3 संधियों में कैसे समाहार किया जा सकता है। आज की नाट्य रचना की दृष्टि से ये वो बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित करते हैं। तो ये मौलिक व्याख्याएं उनकी अनेकत्र हैं। और बीज कांड पताकाठ्य प्रक्रिय फल, ये अर्थ प्रकृतियों के जो उन्होंने नाम परिकल्पित किए हैं, जो ट्री मॉडल, जो वृक्ष का मॉडल है उसको लेकर के, कि बीज है, फिर उसका तना है, फिर आगे उसमें शाखाएं निकलती हैं और प्रशाखाएं आती हैं और फिर फल आते हैं। यह अर्थ प्रकृतियों का जो विकास बताया है। बीज बिंदु पताकाख्य प्रक्रिय उनके नाम नाट्यशास्त्र में और दश रूपक आदि में ये हैं। उसको उन्होंने
बीज कांड पताका प्रक्रिय फल, इस रूप में नाम उसका कर दिया है। वो जो वृक्ष का जो मॉडल है उसको सामने रख करके अब संक्षेपण करते हुए मैं उनका जो सौंदर्यानुभूति, नाट्यानुभूति, रसानुभूति पर विवेचन है, बहुत ही अनोखा विवेचन उन्होंने किया है और बहुत सारे मौलिक विचार उन्होंने उसमें दिए हैं। योग दर्शन का उन्होंने उसमें आधार लिया है और अष्टांग योग का भी उन्होंने आधार लिया है। अभिनवगुप्त भी योग दर्शन को स्वीकार करते हैं। प्राचीन परंपरा ही हमारी यह है कि जो चित्त भूमियाँ उन्होंने बताई हैं उसके अनुसार हम देखें कि जो अभिनेता है वह भी समाधि की दशा में पहुंचता है, प्रेक्षक भी समाधि की दशा में पहुंचता है। अभिनेता किस प्रकार से समाधि की दशा में पहुंचता है इस पर कदाचित द्विवेदी जी ने विचार नहीं किया है। मैंने तो उस पर बहुत कहा है। मैं ये मानता हूं कि अभिनेता भी उसी प्रकार से परकाय प्रवेश करता है, समाधि में जाता है और उसको भी उसी प्रकार से अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद होता है। ये तो अनुभव सिद्ध है। हम जब नाटक करते हैं तो क्यों करते हैं? किसी स्वार्थ से हम नहीं करते, कुछ लोगों को खुश कर लेंगे ये गौण प्रयोजन हो सकता है। हम तो स्वात्म मुक्ति के लिए, स्वात्म पर्यवसान के लिए नाटक करते हैं और हम भी उसी समाधि में पहुंचते हैं। ये तो मेरा स्वयं का अनुभव है। बड़े बड़े जो नाट्य प्रयोक्ता, यहाँ तक कि विदेशों के जो नाट्य प्रयोक्ता है, वो कहते हैं कि हम नाटक करते हुए ऐसी विचित्र समाधि की दशा में पहुंच गए। वो योगी लोग शायद जो भारत के हैं वो जानते होंगे कि कैसा लगता है, हम तो कह ही नहीं सकते। स्तानिस्लावस्की उसको कहते हैं, रूस के जो महान नाट्य निर्देशक हैं। तो वो नाट्यानुभूति की व्याख्या आचार्य द्विवेदी जी ने जो ध्यान, धारणा और समाधि और प्रत्याहार, इन अवस्थाओं की जो अष्टांग योग है उसकी दृष्टि से की है। बहुत ही विचारणीय है। सौंदर्य चित्त में समाधि का आधान करता है और प्रत्याहार उसमें ज्ञापक या हेतु है। इसको बहुत तार्किक ढंग से सत्यापित करते हैं। और सौंदर्य पंचाशिका जो उनका ग्रंथ है उसमें भी उन्होंने यह बात कही है। संपूर्ण जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, सौंदर्यानुभूति है, उसकी दृष्टि से तो ये विशेष योगदान उनका है। और जो उनका काव्य लक्षण है, मैं समझता हूँ कि वो संपूर्ण नाट्यानुभूति की भी व्याख्या उसके द्वारा की जा सकती है। इसलिए मुझे लगा था कि काव्यशास्त्र अलग तो है ही नहीं, नाट्यशास्त्र के अंतर्गत ही भरत मुनि भी काव्यशास्त्र का विचार करते हैं। सारा काव्यशास्त्र तो उसी से निकला है। तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, दो काव्य के भेद होते हैं। दृश्य काव्य से ही पूरा नाट्यशास्त्र बनता है, नाट्य होता है। श्रव्य काव्य से खंड काव्य, महाकाव्य आदि विधाएं आती हैं। तो जो सौंदर्यानुभूति है, रसानुभूति है, वह तो दोनों में समान रहेगी। कला समाधि तो दोनों में समान रूप से रहेगी। तो जो विकल्पा सुंदरा काव्यम, ये उनका लक्षण है काव्य का। उसको विकल्प सुंदरम नाट्यम ऐसा करके नाट्य पर भी घटाया जा सकता है। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यह जो जहाँ शब्द छूट जाते हैं और विकल्प केवल रहता है, चित्त में समाधि की दशा में पतंजलि के योग दर्शन का विकल्प का लक्षण स्वीकार करके वो कलानुभूति की व्याख्या उसके द्वारा भी हो सकती है, जो काव्य का लक्षण आचार्य द्विवेदी करते हैं। तो दोनों में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं मानना चाहिए कि जो वो काव्यानुभूति और काव्य का लक्षण कर गए हैं वो नाट्य के संबंध में प्रयोजनीय नहीं होगा। लेकिन नाट्य के कलानुभव में जो प्रत्याहार से समाधि की प्रक्रिया योग दर्शन के आधार पर वे प्रतिपादित करते हैं वह निश्चित रूप से बहुत विचारणीय है। और यह जो एक विषय का संस्पर्श रहता है एक स्टेज पर और परम पर पहुंच करके विषय का संस्पर्श भी छूट जाता है, उस स्वात्मावस्थान मात्र शेष रहता है कलानुभूति में। इसकी व्याख्या वे अष्टांग योग की जो सारी प्रक्रिया है उसके द्वारा सुंदर रूप में करते हैं। बहुत ही तार्किक उनका यह है। और आत्मोपलम्बकम तत्वम तस्मात् सौंदर्य मिश्यते, यह सौंदर्य पंचाशिका में कहा है। यह आत्मोपलब्धि, आत्ममात्र पर्यवसायित्व, यह संपूर्ण कला का भारतीय दृष्टि में प्रयोजन है। उसको नाट्यानुभूति, नाट्य में जो सौंदर्य की और रस की अनुभूति है उस पर भी आचार्य द्विवेदी जी की दृष्टि से सत्यापित हम कर सकते हैं। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि समय भी जितना था उससे अधिक हो गया। और भाव विचार भी उनका बहुत महत्वपूर्ण है। वो 49 भावा जो भरत मुनि ने कहा है उसके स्थान पर 42 भाव स्वीकार करते हैं और वे विचारित तो उनका स्वीकार करके और चिति में स्थायित्व उसका वे स्वीकार करते हैं। और सभी में भावत्व है, वे कहते हैं अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव। भाव तो सभी हैं ही हैं, ये तो भरत मुनि भी कहते हैं, लेकिन ये सब चित्तवृत्ति रूप है। ये अभिनवगुप्त कहते हैं, आचार्य द्विवेदी जी भी कहते हैं। बहुत सारे आज उनका प्रतिपादन है वो अभिनवगुप्त से साम्य रखता है। यद्यपि अभिनवगुप्त का उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रत्याख्यान किया है,
वो तेजस्विता के साथ में, लेकिन ये संवाद भी दोनों में बहुत अधिक है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे समय के आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भरतमुनि, इन सब का रूप अगर किसी में देखना हो एक साथ, तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। सबका आचार्यत्व तो उनमें समा गया है, ऐसा हमको उनको देख करके और उनके ग्रंथों को पढ़ करके लगता है। तो एवं च भाव इत्युक्ते ग्रहेरन निखिला ही में रसश्चित भाव संयुक्ते त्यतः सद रस लक्षणम, ये बहुत सुंदर उनकी कारिका रसभोग जो अध्याय है उसमें है। तो अब मैं उपसंहार करते हुए 1 मिनट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा में ज्ञान मीमांसा में आचार्यों ने नित्य प्रवाह माना ज्ञान का, कूटस्थ नित्यता और प्रवाह नित्यता, 2 प्रकार की नित्यता आचार्यों ने विचारित की है, उसका विचार किया है। तो कुछ चीज़ें शाश्वत और सनातन है। सौंदर्यानुभूति पर जो विचार है आचार्य द्विवेदी का, वह उसी प्रकार से शाश्वत है जो भरतमुनि से चला आ रहा है। उसमें जो मूल तत्व है वह तो आत्मावष्टम्भ, आत्मावस्थान, वह तो मूल तत्व है। तो वह तो जो नित्य प्रवाह है, शाश्वत नित्यता है, कूटस्थ नित्यता है, उसके अंतर्गत आता है। और कुछ प्रवाह नित्य हैं, बहुत सारी बातें, तो उनका प्रवाह जैसे नदी का प्रवाह होता है, उसका भी उदाहरण में देते हैं। तो उसमें कई धाराएं होती हैं, फिर उनका संगम होता है। तो ये जो रंगमंच का विचार है, स्तंभों का विचार है, जो पैराफर्नेलिया है, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो स्थिर नहीं हो सकती हैं, वो शाश्वत नहीं हो सकती हैं। तो ये उनका यह आचार्यत्व है कि क्या तो कूटस्थ नित्यता के अंतर्गत होंगे तत्व और क्या प्रवाह नित्यता के अंतर्गत तत्व होंगे। इसका वे विचार अपने नाट्यानुशासन में करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जितना विचार अभी तक 2500 वर्षों में नाट्यशास्त्र की परंपरा में जो सैकड़ों ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र भरतमुनि का लगा करके, उससे आरंभ करके और 20वीं शताब्दी तक उनकी पूरी परंपरा में आचार्य द्विवेदी जी का जो नाट्यशास्त्र में आचार्यत्व है, काव्यशास्त्र में भी वैसा ही उनका आचार्यत्व है, सभी शास्त्रों में उनका आचार्यत्व और काव्य रचना के क्षेत्र में भी वैसा ही उनका एक कवि के रूप में अवदान है। तो वह इस पूरी परंपरा में बहुत ही विशिष्ट और प्रभु विष्णु आचार्य के रूप में उनका अवदान है। अन्य आचार्यों में हम ये देखते हैं कि जो ग्रंथ नवीन लिख रहे हैं, चाहे सीताराम द्विवेदी हों, चाहे आचार्य रामजी उपाध्याय के ग्रंथ हों, या मैंने स्वयं भी संस्कृत में कुछ छोटी छोटी पुस्तिकाएं लिखी हैं, और भी लोगों ने जो नाट्यशास्त्र संबंधी अन्य ग्रंथ लिखे हैं, जो मैंने कलानिधि की ग्रंथ की रचना, ग्रंथ का उल्लेख किया, मणिमाधव चाक्यार के ग्रंथ का उल्लेख किया, वे न्यूनाधिक्य में प्राचीन प्रस्थानों के मुखापेक्षी हैं और वे प्रवाह नित्यता पर उतना विचार नहीं करते। भरतमुनि जो कह गए हैं उस पर वे विचार उनसे प्रतिबद्ध होकर के करते हैं। आचार्य द्विवेदी जी के आचार्यत्व की ये विशेषता है कि वे जो शास्त्र का पारावार है उसमें डुबकी लगा करके फिर बाहर आते हैं और अपना प्रस्थान निर्मित करते हैं। वो परपुर प्रवेश सदस्य संवाद करते हैं कि जो पूरा भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है वह परपुर है और उसमें खूब अच्छी तरह से वे भ्रमण करके फिर बाहर आते हैं और अपना नगर वे नाट्यशास्त्र की परिकल्पना का, आचार्य की परिकल्पना का बसाते हैं। यह संवादकार के रूप में पूरी परंपरा से उनके अवदान की विशेषता है। और नाट्यशास्त्र के रूप में वे भूत भव्य और भवद विश्व जो नाट्यशास्त्र का है उसके अनुसंधाता, संस्कर्ता और पुनर्निर्माता हमारी दृष्टि से हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह थोड़ा सा जटिल, बहुत बड़ा, गंभीर विषय था जिस पर आपने मुझे दे दिया। मैंने अपनी स्वल्पमति से जितना हो सका विवेचन किया। और बहुत युवा तेजस्वी विद्वान हमारे बीच में हैं। सदाशिव जी स्वयं अपने पिता के पूरे शास्त्र के बहुत मर्मावगाही, तलावगाही अध्येता हैं और उनके सुयोग्य शिष्य भी वो हैं। हमारे बीच में उनके सबसे सुयोग्य शिष्य आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के, उनके सुयोग्य पुत्र ही नहीं, सुयोग्यतम शिष्य भी वे हैं और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। और उसका मेरी कामना है कि वे जैसा आचार्य द्विवेदी जी ने पल्लवन विस्तार और नवसंधान किया पूरी परंपरा का, उसी तरह से पल्लवन विस्तार नवसंधान भी वे करें आचार्य द्विवेदी जी का जो पूरा शास्त्र है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।